देखिए, कल मैंने आपको एक टाइप का क्वेश्चन करा था जिसमें कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट था ना। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जैसे मान लीजिए जो हमारा चल रहा है कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट, ये वाला चल रहा था हमारा कल। ठीक है, टॉपिक इस पे हम रुक गए थे। अभी क्या करना है इसमें कि हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डायमेंशन के ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे मैंने बताया था अगर मुझे 1 kg को ग्राम में करना तो उसको मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में करना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर नंबर कुछ और है क्योंकि यूनिट कुछ और है। यहाँ पर नंबर कुछ और हो गया, नंबर कुछ और हो गया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर यूनिट कुछ और हो गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर नंबर कुछ और है क्योंकि यूनिट यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर नंबर कुछ और है क्योंकि यहाँ पर यूनिट क्या दूसरी है। लेकिन मैं चाहे इस क्वांटिटी को देखूं चाहे मैं इस क्वांटिटी को देखूं, दोनों क्वांटिटी क्या है, ये दोनों आपस में सेम है और ये दोनों आपस में सेम है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कोई भी क्वांटिटी अगर मैं एक यूनिट और एक यूनिट में लिखूं तो उसका नंबर क्या होता है, कुछ और होता है। उसी क्वांटिटी को अगर मैं दूसरी यूनिट में लिखूं तो उसका नंबर क्या होता है, कुछ और होता है। ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट, ये क्या है सेकेंड यूनिट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर और ये क्या है सेकेंड नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक ही क्वांटिटी को, आपके पास गिवन क्वांटिटी है, उसी को अगर आप अलग अलग यूनिट में लिखते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग आती है ना। चलो अब हमें एक क्वेश्चन, अच्छा मैं आपको, मैंने कल ये भी बताया था कि हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एमकेएस और सीजीएस, याद है। एमकेएस में जो लेंथ होती है वो मीटर में होती है, मास जो होता है वो किलोग्राम में होता है और टाइम जो होता है वो सेकेंड में होता है। सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में होती है, और जो मास होगा वो ग्राम में होगा और टाइम किस में होगा, सेकेंड में होगा, है ना। अभी हमें, मैं क्वेश्चन कराने आ रहा हूँ, ठीक है सीधा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कन्वर्ट, सबसे ज्यादा पूछे आने वाला क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू, या 1 न्यूटन ही सीधा कहता हूं, 5 न्यूटन इंटू डायन। आपको 5 न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है, डायन के अंदर। 5 न्यूटन को डायन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है भैया, तो कैसे करेंगे, तो देखिए भैया ये क्या है, यहां पर देखिए 5 न्यूटन है और मैंने मान लिया कि भैया 5 न्यूटन में एक्स डायन है या N2 डायन है। ठीक है, 5 न्यूटन में कितना डायन है, N2 डायन है, समझ गए। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, 5 न्यूटन अपॉन में क्या हो गया डायन। आपको बता दूं न्यूटन जो होता है वो फोर्स की यूनिट होता है, डायन भी फोर्स की यूनिट होता है। तो अगर सेम चीजें हैं, सेम ही, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि भैया ग्राम किसकी यूनिट है, मास की, किलोग्राम भी किसकी यूनिट है, मास। दोनों का डायमेंशन क्या होगा, एम ही होगा, चाहे यूनिट बड़ी हो चाहे छोटी हो चाहे किसी प्रकार की यूनिट हो। समझ गया, अगर मास की यूनिट की बात कर रहा हूं तो भैया कोई सी भी यूनिट हो मास की, सबका डायमेंशन कैपिटल एम ही होगा। टाइम की कोई सी भी ऐसा यूनिट हो, सबका डायमेंशन कैपिटल टी होगा। लेंथ की कोई भी यूनिट हो, सबका डायमेंशन कैपिटल एल ही होगा। ठीक है, तो भैया ध्यान रखना, N2 इक्वल्स टू में 5, ऊपर डायमेंशन लिख दो फोर्स का MLT-2, नीचे भी फोर्स ही आएगा तो नीचे भी क्या होगा, MLT-2। ठीक है, बस यहाँ पर 1 1 लगा दो और यहाँ पर 2 2 लगा दो। 1 का मतलब ये हो गया कि 1 वाले जो डायमेंशंस है वो एमकेएस यूनिट के है, किसके है, उसके डायमेंशन लिखे, और नीचे किसके डायमेंशन है, सीजीएस के। ठीक है, तो भैया हमने कुछ नहीं किया, बस उसके बाद M1 अपॉन में क्या कर दिया, M2, L1 अपॉन में L2 और T1 अपॉन में T2, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है लेकिन इसकी पावर -2 इसकी तो है, यहाँ पर -2 लगा दी। ठीक है, अच्छा M1 किसका डायमेंशन है, एमकेएस का। M1 किसका डायमेंशन है, एमकेएस का। एमकेएस में मास क्या होता है, केजी में होता है। M2 किसका डायमेंशन है, सीजीएस का, वो किसमें होता है, ग्राम में होता है। L1 किसकी लेंथ है, एमकेएस की, तो क्या लिखो मीटर, और नीचे क्या आएगा, सेंटीमीटर, है ना।
ऐसे टाइम हर जगह पर क्या होता है, सेकंड होता है, इसलिए इसे लिख, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने लिख दिया 5 किलोग्राम को क्या लिख दीजिए, 1000 ग्राम, 1000 को लिख दीजिए 10⁻³ ग्राम अपॉन में ग्राम। मीटर को लिख दिया 10⁻², सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर। ये और ये कैंसिल हो गया, बचा एक। एक की पावर कुछ भी हो एक ही आएगा, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। तो हम कह सकते हैं ये जो N2 है, क्या है, N2 की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 10⁻³ और 10⁻², तो क्या होगा 10⁻5। ये N2 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, N2 की वैल्यू आ गई। सो हम कह सकते हैं, सो 5 न्यूटन इक्वल्स टू में 5 इंटू 10⁻5 डायन। ठीक है भैया, 5 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 5 इंटू 10⁻5, या 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 5 इंटू 10⁻5 अपॉन में 5 डायन। बोले तो 10⁻5 डायन। ये भी याद रखना क्योंकि काफी ज्यादा काम की चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, ऐसे ही और भी क्वेश्चन पूछे आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कहता है कन्वर्ट, एनर्जी का भी कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट 100 जूल, या 100 मत करो, 50 जूल इंटू अर्ज। तो भैया आपको बता दूं, जूल क्या होता है, एमकेएस यूनिट होती है एनर्जी की, और अर्ज क्या होता है, सीजीएस होती है। क्या होती है, सीजीएस होती है। ठीक है, अभी इसको एमकेएस को किस में कन्वर्ट करना अपने को, सीजीएस में। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि 50 जूल बराबर में N2 अर्ज। सेम प्रोसेस वही अपनाओ, N2 क्या होगा, 50 जूल डिवाइड बाय अर्ज। अच्छा, जूल और अर्ज दोनों ही एनर्जी की यूनिट है, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो 50 mLT-2, ये देखिए सबकी जो पावर जिसकी है वैसे लिख दीजिए। नीचे भी वही आएगा, सेम ही आएगा, बस यहाँ पर 111 लिख दीजिए, वहां पर 222 लिखा दीजिए। ये बताएगा कि भैया ऊपर नीचे जो डायमेंशन है वो अलग अलग यूनिट क्या है। ठीक है, बाकी डायमेंशन सेम ही रहेंगे। तो N2 क्या हो जाएगा आपका, 50 M1 अपॉन में M2, L1 अपॉन में L2, और T1 अपॉन में T2 की पावर क्या आ गया बेटा, -2। ठीक है, तो N2 क्या हो जाएगा आपका, बेटा बोलिए मत, घुसड़ने मार दूंगा बेटा। M1 किसका डायमेंशन है, एमकेएस का। एमकेएस में मास क्या होता है, केजी, नीचे क्या होगा, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, पावर -2, इसकी पावर। ठीक है भैया, 50 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन में ग्राम, 10 की पावर 2 अपॉन ग्राम, और सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर। सेकंड अपॉन सेकंड 1 हो गया, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, पावर इसकी 2 है, कट दीजिए। 50 गुणे में 10 की पावर, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पर क्या है 10 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 है ऑलरेडी इसकी पावर। तो बेटा क्या होगा, 50 गुणे में 10 की पावर 7 अर्ज आ गया। क्या आ गया, कितना आ गया, N2 की वैल्यू हम लिखेंगे 50 जूल बराबर में 50 गुणे में 10 की पावर 7 अर्ज। तो 1 जूल बराबर में कितना होगा, 10⁻7 अर्ज के बराबर होगा, है ना। 50 जूल इतने अर्ज के बराबर होता है, तो 1 जूल इतने अर्ज के बराबर है। ठीक है, और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कन्वर्ट। ठीक है, अब इसके बाद एक एनसीईआरटी करा के मैं आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, कन्वर्ट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 इंटू सीजीएस सिस्टम। ये जी की वैल्यू होती है, कैपिटल जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। उसकी वैल्यू जो है आपकी इतनी रखी है, नंबर इतना रखा है, यूनिट ये है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। ठीक है भैया, तो आपको बता दूं सीजीएस में ये यूनिट क्या बनेगी, आपको पता है, न्यूटन की जगह पे क्या आएगा, डायन, क्या आएगा, और मीटर की यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी की यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम की पावर -2। ठीक है भैया, अगर आप केजी ये कैपिटल जी की वैल्यू सीजीएस में कन्वर्ट करो तो यूनिट ये होगी। ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा आपने। तो मैंने बोल दिया लेट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 बराबर में N2 डायन
सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम की पावर -2। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना दिक्कत? आगे बढ़ रहे। N2 को उधर रखिए, 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 डिवाइड बाय डायन, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम की पावर -2, ऐसे लिख दिया। सबके डायमेंशन लिख दीजिए, ठीक है, सबके डायमेंशन आपको पता होंगे। ठीक है, तो N2 बराबर में क्या आ जाएगा आपका 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन की यहाँ पे क्या आएगा, उसका डायमेंशन लिखिए, तो क्या होगा MLT -2 मीटर की यहाँ पे L स्क्वायर केजी की यहाँ पे M की पावर -2 डिवाइड बाय नीचे ऐसे आएगा, सेम डायमेंशन आएगा MLT -2 L स्क्वायर M की पावर -2, बस ऊपर 1 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 और नीचे 2 आएगा ना, 2 2 2 2 2, ठीक है भैया, सब में लगा दिया। इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे 6.67 इंटू 10 पावर -11, मास कितनी बार है, एक मास है और मास की पावर -2 है, तो क्या होगा M1 की पावर क्या हो जाएगा -1, नीचे भी M2 की पावर क्या आएगा, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, -1 ही आएगा, ठीक है। L एक बार ये रहा, दो बार ये रहा, तो L1 की पावर क्या होगा 3, तो L2 की पावर भी क्या होगा 3 ही आएगा नीचे। ऐसे ही T की पावर -2 है, T की पावर -2, समझ गए भैया, कुछ नहीं है आसान, ये कोई उसमें दिक्कत ही नहीं होने वाली है। बेटा N2 देख इधर, परसों तेरे पापा की कॉल आई थी हर्ष, तेरे नाम तो है हर्ष? नहीं तेरा नाम क्या था, कौशल था ना? हाँ तेरे पापा की है, तो आप कल परसों सचिन नाम है ना तेरे पापा का, सचिन किसी नाम से आई थी ना, बताइए पापा। हाँ पंकज, पंकज कह रहे थे सर उसमें बहुत कमी है, थोड़ा ध्यान देना, पंचायत में ज्यादा रहता है वो। फिर कह रहे कि मैंने मारने की छूट दे रखी है आपको, आप कुछ भी करो, हड्डी मत तोड़ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो ये हो गया, डायमेंशन लिख दिया सबके, ठीक है। तो देखो N2 इक्वल्स टू में 6.67 इंटू 10 पावर -11, M1 किसका मास है, MKS का, MKS में मास क्या होता है किलोग्राम, नीचे क्या होगा ग्राम, पावर लिख दीजिए जो पावर है -1, L1 किसकी लेंथ है मीटर की, L2 किसकी है सेंटीमीटर की, मीटर सेंटीमीटर, और सेकंड अपॉन में सेकंड की पावर -, ठीक है भैया। उसके बाद आप सब जानते हो, उसके बाद सॉल्व है 6.67 इंटू 10 पावर -11, बेटा ये देखिए इधर आएगा 10 की पावर 3 सॉल्व करके, इसको आएगा भैया 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 की पावर 3 क्या आएगा, यहाँ पर -1 भी है, 10 की पावर क्या होगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 तो जाएगा, 2 की पावर 3 है, और सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, वो हो जाएगा उधर, तो -3, तो N2 इक्वल्स में क्या होगा, N2 इक्वल्स में 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में 10 की पावर 6, सॉल्व करोगे तो आपके N2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर सीधा यहाँ पे ले आ रहा हूँ, N2 इक्वल्स में 6.67 इंटू 10 पावर -8, ये आएगा आपका इतना N2 की वैल्यू, तो आप लिख सकते हो 100 दिस बराबर में N2 की जगह पर ये नंबर लिखना, उसके बाद ये यूनिट लगा देना, समझ गया भैया। अब आते हैं एनसीईआरटी के आखिरी क्वेश्चन पर, इसके ऊपर ज्यादा यही पूछा आता है, एनसीईआरटी के आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा भैया इफ 1 कैलोरी इक्वल्स टू में 1 कैलोरी इक्वल्स टू में 4.18 जूल, ठीक है 4.18 जूल, तो कन्वर्ट 4.18 जूल इन न्यू सिस्टम, अब सिस्टम का नाम भी नहीं पता, एक नया सिस्टम है, इन विच मास जो होगा वो क्या होगा अल्फा kg होगा, लेंथ जो होगा वो बीटा मीटर होगा, और टाइम जो होगा वो गामा सेकंड होगा, क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा भैया अगर आपका 1 कैलोरी बराबर में 4.18 जूल होता है, तो आपको उस 4.18 जूल को एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है, आपको सिस्टम का नाम नहीं पता, MKS CGS जो होते हैं वो आपको नहीं पता, ठीक है भैया, लेकिन उस सिस्टम में जो मास होगा वो अल्फा kg, लेंथ जो होगा बीटा मीटर होगा, टाइम जो होगा वो गामा सेकंड के बराबर होगा। देखिए भैया
मैंने कह दिया, ध्यान दीजिए, सुन लीजिए, 4.18 जूल है, मतलब मुझे नंबर पता है और इसकी यूनिट पता है, उसको एक नए सिस्टम में करना है ना, तो जिसका नंबर पता है ना, जिसकी यूनिट पता है, हाँ, लेकिन इतना पता है कि उस यूनिट में जो भी मास होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा केजी, लेंथ जो होगी वो बीटा मीटर, और टाइम जो होगा गामा सेकंड होगा। तो मैंने मान लिया भैया 4.18 जूल में वो जो यूनिट होगी उसमें जो नंबर होगा क्या होगा, N2 होगा, और उस यूनिट का नाम लिख देता हूं मैं न्यू यूनिट। समझ गया, नई यूनिट है, एकदम फ्रेश यूनिट है, ठीक है। तो N2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4.18 जूल डिवाइड बाय न्यू यूनिट, या न्यू सिस्टम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं से। 4.18 जूल होगी, अच्छा नई यूनिट होगी, होगी तो एनर्जी ना होगी, कोई सी भी सिस्टम, मतलब कोई से भी है ना, अगर कन्वर्ट करके जूल को कन्वर्ट करोगे उससे कोई भी यूनिट आ जाए, एनर्जी रहेगी, एनर्जी का डायमेंशन तो क्या होता है, सेम ही रहता है ना, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा, डायमेंशन लिखो MLT-2, इसकी पावर 2 आएगा, और नए सिस्टम की भी डायमेंशन यही आएगा, न्यू यूनिट का भी ML² D की पावर -2, बस यहाँ पर लिख दो 2 2 और यहाँ पे लिख दो 1 1, ठीक है बेटा, समझ गया। तो 4.18 M1 अपॉन में M2 लिख सकते हो, L1 अपॉन में L2 की पावर 2, और T1 अपॉन में T2 की पावर -2, ठीक है बेटा। तो N2 क्या होगा, N2 बराबर में 4.18, M1 क्या है, M1 जो मास है वो MKS का है, MKS का ना, सॉरी MKS का, जूल MKS यूनिट होता है, तो उसमें क्या होगा केजी, और जो M2 मास है वो दूसरी यूनिट का मास है, उसमें हमारा मास किसमें है, अल्फा केजी, क्या है, ठीक है भैया। लेंथ जो है L1 जो है वो MKS की यानी मीटर होगी, और नीचे क्या होगी, बीटा मीटर, और ये क्या होगा, टाइम जो होगा इसमें सेकंड होगा, T1 जो होगा, और उसमें क्या होगा, गामा सेकंड होगा, है ना, -2, खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा, आ गया आंसर। N2 क्या होगा आपका, N2 इक्वल्स टू में 4.18 किलोग्राम को क्या लिखोगे भैया, किलोग्राम से किलोग्राम क्या होगा, कैंसिल, मीटर से मीटर क्या होगा, कैंसिल, सेकंड सेकंड क्या होगा, कैंसिल, तो आपके N2 की वैल्यू क्या होगी, 4.18, अल्फा ऊपर गया तो अल्फा की पावर -1, बीटा ऊपर गया तो बीटा की पावर -1, इसकी पावर 2 है, तो क्या होगा, बीटा की पावर -2, और गामा ऊपर गया तो गामा की पावर -1, उसकी पावर -2, तो क्या होगा, गामा की पावर +2, तो N2 ये आ गया, समझ गए। नए सिस्टम में जो नया नंबर आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी, समझ गए, ये होगी, और उसके बाद आप वैसे प्रूफ करना था ये आपको, कि बताइए N2 की वैल्यू क्या होगी, शो दैट, ये बोल रखा है, देन शो दैट N2 इक्वल्स टू में 4.18 पर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा की पावर 2, ठीक है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको मैं नहीं करा रहा, आते जाते भागते भागते आप कर ही लोगे, ठीक है, उसमें कोई इसमें ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं है। इस चैप्टर में एरर आ रहा है, स्कूल में आपके एरर आ रहा है, नहीं आ रहा ना एरर, चलो एरर भी नहीं आ रहा, अच्छी बात है। सेंड नोट्स में एरर आ रहा है मेरे ख्याल से, है, कौन पढ़ा रहा है फिजिक्स, मोटा, फिर आ गया आपसे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो शेखर सर से बोलो, सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस से क्यों करा रहे हो, नहीं काम तो आ रहा, तभी तो मैंने भी कराया, मैंने भी तो पूरी एरर कराई है, लेकिन अब कई बच्चों को आएंगे, एक दिन तुम्हें बुला के तुम्हें ऑप्शन बुला के करा दूंगा, आगे बढ़, ठीक है। देखिए आसान है वैसे, एक बार तुम्हें बताने की आवश्यकता, तेरे में तो नहीं आ रही, तेरे तो केवी है ना, तेरे में नहीं आएगी, ठीक। अब आते हैं चैप्टर नंबर सेकंड पे सीधा, ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड में, और अच्छा एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें एनसीईआरटी में केवल यही एक क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी, और बाकी सब बेकार एकदम, कुछ भी नहीं है, ठीक है, और है ही क्या इसमें, बचा ही नहीं कुछ भी। अगर इस क्वेश्चन को हटा दूं तो भैया कोई नहीं है, फिर उसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वाले क्वेश्चन है, और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वाले वो हमें नहीं कराने होते हैं, ना तुम्हारे पेपर में आते हैं क्वेश्चन कभी, ठीक है, वो प्रैक्टिकल करने के बाद प्रैक्टिकल के टीचर कराते हैं, लैब असिस्टेंट, खैर हमारे स्कूल के लैब असिस्टेंट वैसे माउंट में तो क्या नाम है, ओमपाल है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, खैर करवा दिया, चलो ठीक है, ओमपाल के बस की नहीं, वैसे प्रैक्टिकल आता है उसको,
लेकिन ऐसा गणित वणित नहीं आती ऐसा, उसको रट गया चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ ओम पाली है ना अभी। चलो बात करते हैं भैया चैप्टर नंबर सेकंड, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन ना, ये सब जानते हैं मोशन क्या होता है, जब बॉडी अपनी पोजीशन को लगातार टाइम के साथ क्या करती है, चेंज करती रहती है। हम कहते हैं भैया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं करती तो हम कहते हैं भैया बॉडी किसमें है, रेस्ट में। और स्ट्रेट लाइन का मोशन का मतलब होता है कि बॉडी केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, बॉडी के चलने पर केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या तो एक्स या वाई या जेड। अगर केवल एक कोऑर्डिनेट, बॉडी के चलने पर केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो उसका मतलब बॉडी कैसी मोशन कर रही है, वन डायमेंशन मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन अगर बॉडी के चलने पर दो दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, मतलब वो दो एक्सिस के बीच में चल रही होगी तभी दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, उसे कहते हैं भैया टू डायमेंशन मोशन। ठीक है भैया, और मोशन द प्लेन भी कहते हैं, जो चैप्टर नंबर आपका थर्ड है। ठीक है, अगर बॉडी के चलने पे तीन के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं एक्स वाई जेड, तो उसका मतलब तीनों कोऑर्डिनेट के बीच में चल रही है, और तीन कोऑर्डिनेट के बीच में होता है स्पेस। तो मोशन द स्पेस कैसी होती है, 3D मोशन। क्या होती है, 3D मोशन। उसके बाद फिर बात करते हैं भैया आपका जो इस चैप्टर में कॉपी बताओ जल्दी, टॉपिक बताते रहो, मैं अगली क्लास से लाना। ठीक है, कॉपी कोई बात नहीं, टॉपिक बताते हैं ना, हम करता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सारे जानते ही भैया। डिस्टेंस क्या है भैया, तो बॉडी जो टोटल पाथ लेंथ कवर करती है किसी भी डायरेक्शन में किसी भी टाइम पर, उसी को क्या कहते हैं भैया, डिस्टेंस कहते हैं। किसी भी डायरेक्शन मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी, तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। अच्छा, ये फॉर्मूला आप जब भी लगा सकते हो जब बॉडी की स्पीड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बॉडी की स्पीड वेरिएबल रहेगी तो आप डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम नहीं लगा सकते। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। तो दो पोजीशन का डिफरेंस, दो पोजीशन का डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। दिस इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशन। दो पोजीशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट सेपरेशन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये हमेशा स्ट्रेट होता है, और स्ट्रेट लाइन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो जिसके पास डायरेक्शन है तो वो कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर होती है। कुछ कंडीशंस होती है जिसमें आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहता है। जैसे बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, बॉडी अगर आपकी स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो भैया आपका ध्यान रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अगर बॉडी टेढ़े मेढ़े पाथ में चल रही है तो उस केस में डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू डिस्टेंस की बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, जो कि कहां पे होता है, स्ट्रेट लाइन पे। और बाकी और हर जगह पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सब जानते हो आप लोग, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू x2 माइनस x1, या कई बार फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इस तरह से करते हैं। ठीक है भैया, ये ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद अब ये स्पीड, यहां से थोड़ा सा स्टार्ट होगा, बेसिक छोटी मोटी स्पीड में वैसे भी करा रहा। ठीक है, स्पीड, स्पीड क्या होता है भैया, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन पर सेकंड। वो डिस्टेंस बॉडी जो पर सेकंड में कवर करती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, ये इसकी एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, डिस्टेंस इन 1 सेकंड। डिस्टेंस इन 1 सेकंड में जो भी डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, स्पीड कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं, स्पीड। तो भैया देखिए टी सेकंड में इसका फॉर्मूला जो आता है, बॉडी ने टी सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स किया, कितना किया, तो टी सेकंड में कितना डिस्टेंस किया, एक्स मीटर। तो 1 सेकंड में कितना किया, एक्स अपॉन में टी। 1 सेकंड का जो भी डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, स्पीड कहते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस अपॉन में, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, ये स्पीड का फॉर्मूला है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला, तो डिस्टेंस का क्या होता है, लेंथ, और टाइम का क्या होता है, कैपिटल टी, तो LT माइनस 1। स्पीड के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ प्रकार तो आपको पता है, यूनिफॉर्म स्पीड, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में करती है। जैसे हर 1 सेकंड में बॉडी 4 मीटर चल रही है, हर 1 सेकंड में, तो इसका मतलब बॉडी की स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, बॉडी हर टाइम पर वही डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो इस तरह को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है, और समझ गया, इसका जो ग्राफ आता है यूनिफॉर्म स्पीड में, खैर इसमें ग्राफ नहीं होता, ग्राफ होता है वेलोसिटी से स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, फोन रख दे बेटा। ठीक है,
फिर आते हैं भैया, हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भैया बॉडी अलग हर सेकंड पर अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। जब ज्यादा डिस्टेंस करेगी तो स्पीड क्या होगी ज्यादा, कम डिस्टेंस करेगी तो स्पीड क्या होगी कम। तो डिस्टेंस बॉडी के द्वारा कवर किया जाता है पर सेकंड अलग अलग, इसीलिए इसे क्या कहते हैं भैया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड थोड़ा पढ़ाने वाला टॉपिक है, तो भैया यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला जो आप जानते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। क्या होगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। यही फॉर्मूला आपको हर जगह यूज करना है, ठीक है। इसके तीन केस हो जाते हैं। पहला केस है केस नंबर फर्स्ट, आपको डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी। क्या निकालनी है, इसका एग्जांपल देखिए। मान लीजिए x1 डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया गया t1, x2 कितने में किया गया t2 में, t2 में। तो बोलेगा एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x1 प्लस x2, और टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस। अब इसमें कहोगे कि भैया क्या बता दिया इसमें, ये तो सबको पता, भाई सबको पता है। सेकंड केस में थोड़ा दिक्कत हो जाए। वैसे सेकंड केस जिसके पास दिमाग होता है उसके लिए कोई केस ही नहीं है, सब एक जैसा है। लेकिन जिसके पास दिमाग नहीं तो इसके लिए नया केस बन जाता है, ठीक है। तो केस नंबर सेकंड, केस नंबर क्या सेकंड में आपकी स्पीड दे रखी होती है, स्पीड गिवन होती है और टाइम गिवन होता है। अब इसमें बच्चे को बोले भैया एवरेज स्पीड क्या होगी, तो बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो उसे एक ही पता ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस तो है नहीं, स्पीड दे रखी है, तो बोलेगा भैया v1 स्पीड थी कितना टाइम तक, t1 टाइम, v2 स्पीड थी t2 टाइम तक। तो भैया इतनी स्पीड से इतने टाइम तक चला है, इतनी स्पीड से v1 स्पीड से t1 टाइम तक चला है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, मान लीजिए x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू में, तो इतनी स्पीड इतने टाइम तक, तो क्या होगा v1 t1, x1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इतनी स्पीड से इतने टाइम तक चला तो x2 कितना होगा v2 t2। तो भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सब जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बोला तो x1 प्लस, और टोटल टाइम बोला था t1 प्लस t2। x1 की वैल्यू क्या है v1 t1, x2 की वैल्यू क्या है v2 t2 अपॉन में t1 प्लस, ये आ गया, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा केस थर्ड बनता है आपका ऐसा, केस थर्ड क्या बनता है, केस थर्ड बनता है कि भैया इस बार आपको क्या देखा, डिस्टेंस गिवन हो और स्पीड गिवन हो, टाइम नहीं गिवन हो। तो बच्चा सोचेगा टाइम तो होना चाहिए, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, हमें पता ही नहीं। हाँ तो ऐसा दिया होगा, देखिए क्या ना भैया इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से हुआ, तो टाइम तो पता ही नहीं, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अच्छा इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से किया, तो टाइम कितना होगा t2, वो कैसा होगा x2 अपॉन में, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 अपॉन में टोटल टाइम t1 प्लस t2। x1 x2 तो दे रखा है, t1 नहीं दे रखा था, t1 की वैल्यू क्या है x1 अपॉन में x2 अपॉन में, यहां से आप आ जाए। क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन अगली क्लास में कराऊंगा, तो टॉपिक करा देगा, ठीक है भैया। और एनसीईआरटी का पीवाई यूज कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैंने आपसे एक काम और बोला था, मैंने कहा था कि आपके स्कूल में जो भी पेपर वगैरह हो रखे हैं, और उन पेपर के जिन क्वेश्चन में भी आपको डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो जो भी बच्चे के जब भी यूटी वगैरह हो रखे तो वो लेके आ जाना, मेरे तो होंगे, हुए नहीं है क्या, हुए लाए, निकाल निकाल के स्टार्टिंग में दे दिया कर, जैसे मैं जो चैप्टर करा रहा हूँ उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन होगा उसको वहीं पे डिस्कस कर दूंगा, खत्म, देखा। देखिए इसमें बच्चे में पहले चैप्टर से लिखा हुआ है कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है भैया। हाउ मेनी पार्सेक इन देयर, मतलब ऐसे ये है क्या, ये तो कराना पड़ेगा फिर तो फर्स्ट चैप्टर में। मतलब एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, वैसे एक पार्सेक में 3 पॉइंट समथिंग लाइट ईयर होते हैं, मैं वो करा दूंगा, कोई बात नहीं, चलो। डिड्यूस द डायमेंशन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml की पावर -1 d की पावर -1, और ठीक है भैया लेटेंट हीट,
इसका निकाल ले। तो देखिए भैया बच्चे को फॉर्मूला ही नहीं पता है, चैप्टर पता कहां पे है, ये चैप्टर नंबर है आपका 10। लेटेंट हीट होता है Q इक्वल्स टू में ml, क्या होता है ml, इसको कहते हैं लेटेंट हीट। होता क्या है, नीचे लेटेंट हीट का मीनिंग क्या होता है। आप देखते हो कि भैया पानी जब पिघलता है, पानी को निकाला आपने, ठीक है, और उसको पिघलने के लिए छोड़ दिया। जब पानी पिघलता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, 0 होता है। जब तक वो पूरा नहीं पिघल जाता तो उसका टेम्परेचर 0 ही रहता है। स्टार्टिंग में भी 0 था और पिघलते टाइम भी 0 होगा, और तब तक 0 रहा जब तक कि पिघल नहीं गया। अब वो पिघल क्यों रहा है, पिघलना मतलब एनर्जी का बढ़ना होता है ना, तो एनर्जी कहां आ रही है, लेटेंट का मतलब छुपी हुई। तो भैया जो हीट उसको पिघला रही है, ये जो हीट होती है ना, वो बॉडी की स्टेट को चेंज करती है। जैसे पहले बर्फ क्या थी, सॉलिड थी, और पिघलने के बाद क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। लेकिन इस दौरान बॉडी का टेम्परेचर या बर्फ का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो जो हीट उसको पिघला रही है उसको हम क्या कहते हैं भैया, लेटेंट हीट कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू ml। Q क्या है, हीट है, M क्या है, मास है, और L क्या है, लेटेंट हीट है। क्या है, तो L की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन में L हो जाएगी, Q अपॉन में M हो जाएगी। Q क्या है, हीट है, अच्छी क्या लिख रहा हूं मैं, Q अपॉन में M। Q क्या है, हीट है, हीट का डायमेंशन सबको पता है, M L स्क्वायर डी की पावर -2। और मास का क्या होता है, M से M क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। लेटेंट हीट का डायमेंशन होगा L स्क्वायर डी की पावर -2। तो मैं पहले बताता हूँ, ये सारे क्वेश्चन तो उसी के ही हैं। चलो आगे कह रहा है भैया, a bullet fired vertically upward and falls at a same place after some time, what is the displacement in bullet। अब बुलेट यहाँ से फायर की गई, वहीं पे वापसी आगे गिरी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, ठीक है। आपको राउंड करना है, इनको राउंड ऑफ करना है, 4.4345 को 4 डिजिट तक राउंड करना है। मतलब कि अप टू 4 डिजिट का मतलब होता है कि जो रिजल्ट है उसमें 4 डिजिट हो। अभी कितने डिजिट है, 5 है। अगर इसको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट तक तो उसका मतलब रिजल्ट में 4 होना चाहिए। अच्छा लास्ट का नंबर क्या है, 5 है। 5 अगर लास्ट का नंबर है तो सेकंड लास्ट को देखा जाता है इवन है या ऑड है। यहां पर ये क्या है, इवन है, क्या है, इवन है। तो इसको लिखोगे आप 143.4, आंसर है ये, ठीक है। अगर ये ऑड होता तो एक बढ़ा के लिखते आप, तो लिख देते, मान लीजिए ये 1 होता तो इसको लिख देते 2, 4 के यहाँ पे 1 होता तो क्या लिखते 2। अच्छा दूसरा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 331.325, इसमें तेरे कितने नंबर थे भाई, हाँ हाँ, कितने में से, तो भाई ऐसा पेपर है सारा। अबे आगे भी क्या IIT के क्वेश्चन थोड़ी लगे रखी है। अभी दिखा दूं मेरे को, सारे कराता हूँ। पहले बताता मेरे को, कल ही कराता मैं, अभी स्टार्टिंग में बताता हूँ, सारे कराता मैं, ठीक है भैया। ये हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या रहा है, इसको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट तक। अब देखो लास्ट क्या है, 5, सेकंड लास्ट फिर क्या है, इवन है, गायब करो तो क्या हुआ, 3 8 3 2, यही आंसर आएगा। नहीं आगे, ठीक है। अब अगला कह रहा है, अच्छा फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन में बी, कल कराया था भैया, ए इक्वल एफ इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। यहां पर ए और बी का डायमेंशन निकालिए, निकाल लोगे ना, ए एक्स किसके बराबर होगा, एफ के, और बी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, एफ के। तो भैया ए किसके बराबर होगा, ए अपॉन में एक्स, और बी किसके बराबर होगा, एफ अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ गया। फिर उसके बाद ए और बी के डायमेंशन आ जाएंगे, तो उसको ए बाय में बी कर देना, बताया था ना इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर। कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब हैज पावर ऑफ 500 वाट, वाट जो होता है एमकेएस यूनिट होता है, जूल पर सेकंड लिखते हैं इसको, इसको सीजीएस में करना है। तो 500 वाट को किसमें करना है, 500 वाट को किसमें करना है, न्यू सिस्टम में N2 CGS, N2 CGS। तो 500 वाट की यहाँ पे क्या लिखो, जूल पर सेकंड, और N2 जूल की यहाँ पे क्या है, अर्ज पर सेकंड। तो N2 की वैल्यू क्या आएगी, 500 जूल पर सेकंड डिवाइड बाय अर्ज पर सेकंड। सॉल्व कर लो इसे। फिर क्या कह रहा है भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये तो हो गया, वेक्टर का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर इतना इतना आर पैरेलल, किसका फाइंड द वैल्यू। अच्छा दो वेक्टर अगर पैरेलल है, जैसे कह रहा है भैया, कह रहा है ए वेक्टर आपको दे रखा है, ये भी आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान ही होगा इसका, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, और बी वेक्टर क्या यहां पर, i प्लस ए, अच्छा ए जे,
कैप प्लस 3 के कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वेक्टर, इतने ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, पैरेलल है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस क्या आता है, जीरो। समझ गए, समझे। और उनका डॉट क्या आएगा, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से आप डॉट से करो तो इसे ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो इनका जो क्रॉस आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन इससे हार्ड होगा वो काफी ज्यादा। ठीक है, लेकिन अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो इनका जो डॉट आएगा ना वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो ये ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। ए डॉट बी करोगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, भैया वहां से आप सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हो। निकाल लेगा। चलो अभी क्या कह रहा है भैया, अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ। देखो एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन आ गया सुन लो। कह रहा एक कार है, चलो इतना टाइम खत्म ही हो गया।